एक वो जो पशु पक्षी माँ बनते हैं, कैसे सभी माँ बन जाते हैं। जैविक माँ बनना आसान है, पर ऐसी जागृत माँ बनना, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदालसा वाक्य मुवाच पुत्र ज्ञान के लिए चल, ज्ञान के लिए। अरे पुत्र ध्रुव ज्ञान के लिए अग्रसर हुआ, भगवान के लिए अग्रसर हुआ, तप किया, ऐसा तप किया, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हो गए ध्रुव के सामने, और शंख से गाल छू लिया और ध्रुव की वाणी, भगवान की स्तुति, भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान दर्शन देने आए? नहीं नहीं, भगवान दर्शन करने आए। तो एक बार देवऋषि नारद को किसी भक्त ने पूछा कि देवऋषि भगवान से पूछना मुझे कब दर्शन देंगे। भगवान ने कहा वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है ना, तो वो तो इमली का वृक्ष है। बोले इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं ना, उतने जन्म वो मुझे आराधेगा, मुझे पुकारेगा, तब मैं आऊँगा, मैं ऐसे नहीं रीझता। उसने आके बता दिया कि भैया भगवान ने तो ये कहा। इसने सुना, उठ के नाचने लगा। बोले वाह, प्रभु ने कहा कि वो मुझे दर्शन दे। अरे बोले मूर्ख, देख तो ले, इस पेड़ के पत्ते गिने नहीं जा सकते, इतने जन्म लेने पड़ेंगे। उसने कहा छोड़ो ना देवऋषि नारद, उन्होंने कहा ना कि वो दर्शन देंगे, बस वह आनंद में डूब गया। अब इतना होना था कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए नारायण प्रकट हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो देवऋषि नारद भगवान के कान में कहते हैं प्रभु यही हेरा फेरी करनी थी तो हमसे क्यों झूठ बुलवाया? आप तो कह रहे थे इतने जन्म ये तप कर। तो भगवान ने कहा देखो देखो देवऋषि, उसको मेरी लंबी अवधि का ख्याल नहीं है, मेरी दी स्वीकृति का ख्याल है। इस अनूठे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं आया, मैं इसके दर्शन करने आया हूँ, जिसको इतनी लंबी अवधि का भी ख्याल नहीं। आपके आसपास आनंद थिरकेगा अगर ऐसी दृष्टि है। आपको आनंद को निमंत्रण नहीं देना पड़ेगा, आनंद आपके आंगन का श्रृंगार बन जाएगा, परमानंद। इसलिए बहुत बुरी से बुरी परिस्थितियां आए तो भी हर हालात के बीच में कुछ अच्छा तलाश लेना। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, आप जाओ, आपकी राजधानी आपका प्रतीक्षा कर रही है। बहुत सुंदर झांकी है। नारायण भगवान आए, ध्रुव आए। हरि नाम प्यारा है, हरि नाम। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। बोले नारायण भगवान की। भगवान के दर्शन करके ध्रुव आनंदित हुए। भगवान ने कहा जाओ वत्स, आपकी राजधानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। भगवान के दर्शन करके जीत कर अपने मन को, अपने समग्र को, ध्रुव जब अपनी राजधानी लौटे तो देव ऋषि नारद ने समाचार दिया, उत्तानपाद ने सीमा पर आके अपने पुत्र का स्वागत किया। और ध्रुव ने देखते ही अपनी भी माता, अपनी सुरुचि माँ के पैरों में माथा रख दिया। माँ तेरी वाणी के बाण ना चले होते तो मैं भगवान की शरण में ना जाता, तेरी ठोकर ने मुझे ठिकाने पर पहुंचा दिया।
क्या हुआ? ठोकर भी कभी कभी ठिकाना दे देती है। ऐसा अद्भुत दृश्य भगवान की आराधना करने के लिए, अर्चना करने के लिए हमारे परम भागवत श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही प्यारे आचार्य जी राम लखन जी, पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। नारायण भगवान की कृपा, स्मित हास्य प्यारे ध्रुव, इस झांकी को हृदय में बसा लो शक्ति वालों। बहुत सुंदर अद्भुत है। ओम नमो नारायण, ओम नमो वेण का चरित्र, पृथु का चरित्र, पुरंजन का चरित्र, प्रचेता, प्रिय व्रत, नाभि, ऋषभ, भरत जी महाराज, अष्टम स्कंध में अद्भुत कथा। और कभी कभी पूर्व जन्म का संस्कार आपके साथ होता है ना, तो आपके बचपन में ही आपको सुधि होती है, बोध होता है, आप जड़ नहीं होते। जन्मों जन्मों के तप से हम निखरते हैं भाई, हम ऐसे निखरते हैं। भरत जी महाराज के चित्त में करुणा थी, इसलिए नन्हे से मृगी के बालक को देख के उनको लगा कि इस बच्चे की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ मर गई थी। और बाद में उसी की आसक्ति में बंध गए और फिर मृत्यु को उपलब्ध हो गए और मृग बन गए। क्योंकि जैसे अंतिम समय में हमारी मति होती है, वैसा ही हमारा चतुष्टय अंतःकरण कारण शरीर के साथ कोई ना कोई शरीर धारण कर लेता है। हमारी आसक्ति वहाँ हमें ले आएगी, और अगर शुभ की आसक्ति है तो भी हमें वहीं ले आएगी। शुभ हो या अशुभ, अगर किसी भी तरह का कोई बीज इच्छा का भीतर है तो जन्म की तैयारी हमने कर ली है। और फिर हुआ क्या? दावानल की आग में जल गया शरीर मृग का। फिर ये अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण के घर में पैदा हो गए। भरत नाम ही है इनका, पर शुरू से ही जागृत है, प्रपंच में नहीं पड़े। उनको किसी की चीज के लिए कोई आवश्यकता नहीं, और उन्हीं को नहीं, हम सबको। जो अमृत है वो हमारे भीतर ही भरा है। चेतना का अमृत हमारे भीतर है। जीवन धीरे धीरे शनै 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 मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहा है। हम बचा लेंगे क्या अपनी जवानी को? बचा लेंगे क्या? तो उसे तो जान ले जिसके जानने बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। उसे तो पाले जिसके पाने के बाद संसार में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। भरत जी महाराज ऐसे ही थे। भाइयों ने घर से निकाल दिया, खेतों में ही बैठ के जरा कुछ काम कर लो, तो मचान पे बैठे रहते, चिड़िया खेत चुगती, तो वो कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़। ऐसे मस्त 40 वसंत बीत गए जीवन के, निकाल दिया मार मार के। देखो साधु को मान की मालाएं मिले या अपमान की गालियां, कुछ फर्क नहीं पड़ता। साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। भीलों ने बलि चढ़ानी थी तो इन्हीं को पकड़ के लगा दिया, पर भगवती अपने पुत्रों की बलि नहीं लेती, अपने पुत्रों पर बलि हो जाया करती है। ज्ञानी पुत्र की बलि कैसे? वहां से मुक्त हुए तो राजा रहुगन की पालकी
कंधे पे उठाई, और जिसकी पालकी उठाई है वो अज्ञानी ना रह जाए, इसलिए रोहुगन को आत्मज्ञान दिया। आत्मज्ञान, आपका तन मिट्टी में मिलेगा, आपका मन डामाडोल होगा, पर जो आत्मा है वो अचल है, वो अपार है। मेरे गुरु भाई स्वामी जितात्मानंद जी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, भजन, पूरा ज्ञान उस भजन में है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।